हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें ये जानने को मिलेगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें नई आने वाली हैं। और ये चैप्टर वैसे काफ़ी ईजी चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपको ये समझना होगा कि ये ग्राफ जिसे हम बोलते हैं, जो हम ग्राफ पे प्लॉटिंग करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, ग्राफ को हम और क्या बोलते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं और कौन सी टर्म को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में ये आएगा। वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है बिकॉज इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर ही काफ़ी सिंपल है, सिर्फ थोड़ी सी टर्म्स ऐसी हैं जो आपके लिए नई हैं, जो समझनी ज़रूरी हैं। और वन मोर थिंग इज़ देयर गाइज, इस चैनल को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए ताकि इस टाइम पे जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियोस की, ट्यूशन्स नहीं ले पा रहे हैं, तो ये उन तक जल्द से जल्द पहुँचे। और साथ ही में इस सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके पास कोई भी क्लास की वीडियो आपको रिक्वायरमेंट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, पहली टर्म नहीं है, ये एक आपको ग्राफ समझाने का तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, हमने ग्राफ इससे पहली क्लासेस में बस इतना पढ़ा था, जहाँ पे इसको हम यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ पे y लिखते थे, यहाँ पे 0, यहाँ पे नंबर्स होते थे और यहाँ पे नंबर्स होते थे। ये ग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है, यानी कि 8th क्लास में भी हम इसको अच्छे से कर चुके हैं और ये आपको अच्छे से आता होगा। लेकिन यहाँ पे ग्राफ अब चेंज हो जाता है। यहाँ पे अब क्या, किस तरीके से ग्राफ बनता है वो देखिए। ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, जैसे एक प्लस बना हुआ होता है उस तरीके से ये ग्राफ होता है। और इसको बोलते क्या है, सबसे पहली चीज, हम इसको ग्राफ प्रोनाउंस ही गलत करते हैं। अभी तक मैं भी इसको ग्राफ बोल रही थी क्योंकि आप इसको ग्राफ के नाम से ही जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसका दूसरा नेम, वैसे तो ज़्यादातर हम इसको इस नेम से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन दूसरा नेम भी है जो कि है कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कि इस चैप्टर के नाम से रिलेट करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, हमने चैप्टर का नाम देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमेशा आपको स्केल की, ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आपको स्केल की, डी की, रूलर और कंपास वगैरह की आपको ज़रूरत रहती है, तो वो हमारे लिए ज्योमेट्री हो जाती है। कुछ भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना हो, और ये अधिकतर सिंपल ही रहती है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है वो हम इस इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। तो ये एक तरीके का कार्टेशियन प्लेन होता है जो इस चैप्टर में हमें थ्रू आउट बनाना है, जिसको हम प्रोनाउंस कर देते हैं ग्राफ। बेसिकली होता क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन। और दूसरी चीज, जो ये दोनों लाइंस बनती हैं, दोनों लाइंस जो बनती है, ये सेंटर पे दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो ये लाइन अगर बिल्कुल स्ट्रेट है और यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि चारों एंगल्स जो है यहाँ पे 90 डिग्री के बनते हैं। कभी भी आपने ग्राफ इस तरीके का नहीं देखा होगा, हमेशा वो प्लस के साइन पे ही होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहली चीज कि हम इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। दूसरा, ये दोनों जो लाइंस होती हैं, अब मैं आप इस बात पे आऊंगी कि इनको लाइंस नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, लेकिन अभी तक के लिए आप ये समझो कि दोनों जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरी चीज आती है कि इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं।
अभी तक हम लाइंस बोल रहे थे, जैसे हम कार्टेशियन प्लेन को अभी तक हम ग्राफ बोल रहे थे। वो बेसिक टर्म्स होती हैं जो आपको 8th में 7th में सिखाई जाती हैं, बट 9th में आके लेवल हाई होता है तो आपको टर्म्स को बदलना पड़ता है। जैसे कि साइंटिफिकली टर्म, जब आप साइंस पढ़ रहे होते हैं तो साइंटिफिक टर्म हमें यूज़ करनी होती है, उसी तरीके से जैसे जैसे लेवल बढ़ता है हमें टर्म्स मैथमेटिक्स के भी अलग अलग चेंज करने पड़ते हैं। तो इन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? ये लाइन्स होती हैं एक्सिस, AXES। ये लाइंस हमारी क्या कहलाती हैं? एक्सिस। ठीक है, यानी कि ये एक एक्सिस हो गया और ये एक एक्सिस, बोथ आर कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्सिस कहलाते हैं। और दूसरी चीज, एक्सिस के इनके नाम क्या है? अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक्सिस जो है वो हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल यानी कि सीधा है। एक हॉरिजॉन्टल है यानी कि ऐसे लेटा हुआ है, एक एक्सिस लेटा हुआ है। तो इनके नाम क्या होते हैं? जो वर्टिकल होते हैं यानी कि जो सीधे खड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, यानी कि दिस वन। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं विच इज दिस वन, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। दोनों को मिला के हमने AXES एक्सिस बोल दिया। ठीक है, यानी कि ये जो हो गया ये तो होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ? अब हम दोबारा से ये पढ़ते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के क्या क्या टर्म्स और आ सकती हैं, वो हम अभी पढ़ते हैं। सो अब हमने एक्सिस तो पढ़ लिए, दोबारा से ध्यान दीजिए एक चीज का कि ये होता है एक्स एक्सिस जिस पे हम डिनोट कर देते हैं एक्स, राइट। ये होता है वर्टिकल वाला वाई एक्सिस जिसको हम डिनोट करते हैं वाई से, राइट। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे जो आप अगर मेंशन नहीं करेंगे तो नंबर हमेशा आपको 0 ही मिलने वाले हैं। ये बेसिक चीज होती है कि आप इस सेंटर पॉइंट जो कि 0 लिखा जाता है इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे हम लिखते हैं 0, और इसका नेम क्या होता है? इसको हम बोलते क्या है? दिस इज द ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन बेसिकली वो होता है जहाँ से बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है। तो आप जब भी देखेंगे तो इस कार्टेशियन प्लेन पे नंबर्स की काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, यहाँ की साइड भी, इस साइड भी, और इन दोनों का मैं अभी आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 लिखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं कि ये दोनों एक्सिस, ये तो आपने पढ़ लिए, ये पूरा क्या कहलाता है? एक्सिस, वाई एक्सिस। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना होता है वाई नेगेटिव, और आप इसको इस तरीके से भी एक कोमा टाइप लगा सकते हैं, और एक्स के दूसरी साइड आता है एक्स नेगेटिव। क्लियर हुआ? ये चीजें मेंशन करने के विदाउट मेंशनिंग दीज थिंग्स, आप इन चीजों को मेंशन किए बिना ग्राफ बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज आपको मेंशन करनी बहुत जरूरी होती है। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि इनकी नेमिंग यानी कि नंबरिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहली चीज, आप इन दोनों को भूल जाइए, सिर्फ ये याद रखिए अभी के लिए जो आप पहले पढ़ते आए हैं। तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जितना आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये दोनों तो आप पढ़ते आए हैं। अब आपके लिए नई जो है वो है ये दोनों लाइनें। ठीक है, ये दोनों एक्सिस। अब एक्स के साइड पे हमने ये जो लाइन है इसके सीधे हाथ पे, ठीक है, हमने लिख दिए पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव यानी कि आप देखो प्लस में ही है सारा, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो ये हो गए पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे भी कौन से टर्म्स है? पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है?
इसको अगर हम भूल जाएं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं एक सिंपल नंबर लाइन बनाती हूँ तो बीच में 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, यही होता है ना हमेशा जो हम बचपन से करते आए हैं। तो आप इस लाइन को भूल जाइए, यहाँ पे लिखिए -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, x नेगेटिव वाले पे नेगेटिव, y नेगेटिव वाले पे नेगेटिव। जैसे कि हमने ये हॉरिजॉन्टल वाला तो बनाया हुआ है, वर्टिकल वाले में देखो अलग क्या होता है, 0 ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 माइनस होता है। क्लियर है? अब इन दोनों को अगर आप इकट्ठे रख दोगे तो यही बनेगा। यहाँ पे क्या करना है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये नेगेटिव है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ भी नेगेटिव। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब एक चीज आती है क्वाड्रेंट। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। जहां पे पॉजिटिव है वो मतलब कि पॉजिटिव क्या, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, सीधे हाथ पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, उल्टे हाथ पे नंबर है नेगेटिव, नीचे जा रहे हैं नेगेटिव। क्लियर है? ऊपर पॉजिटिव उसके अपोजिट साइड नेगेटिव, इधर पॉजिटिव उसके अपोजिट साइड नेगेटिव। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स एक ऐसी टर्म है जो कि आपको स्कूल में भी बहुत अच्छे से समझाई जाती है, या ट्यूशन्स में, या कुछ भी क्लासेस होंगी। तो क्वाड्रेंट देखो क्या होता है, ये समझना काफ़ी सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये बिल्कुल भी, बट इसको कॉम्प्लिकेट माना जाता है लेकिन है नहीं। कंफ्यूजन क्या होती है, क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो जगह है ये कहलाती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये इससे सी बनाना है, देखो यहां से यहां से यहां, इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद यहां गई, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। नीचे आए थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इधर आए फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि लास्ट क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट का यूज क्या होता है मैं आपको वो बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है, क्वाड्रेंट बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन नहीं, आपको सी बनाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, सी की फॉर्मेशन बनाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ऐसे ही आएंगे, उसी लाइन में आपको उनको लिखना है। अब इन क्वाड्रेंट का काम क्या होता है, ठीक है, ये आपको जब समझ आ जाएगा, जब आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे अगर हमें कोई नंबरिंग दी जाती है प्लॉट करने के लिए तो वो किस तरीके से की जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे जो नंबर हम पॉइंट लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, उनको क्या प्रोनाउंस किया जाता है। नाउ गाइस, ये हमारे पास ग्राफ है, बिल्कुल सेम वही ग्राफ है। हमें पॉइंट्स दिए जाएंगे कुछ इस तरीके से, 2 और 3 ऐसे ब्रैकेट में पॉइंट्स दिए जाएंगे। हमें बोला जाएगा कि हमें ये प्लॉट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज समझनी है कि हमेशा ये x और y की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट में जो पहले लिखा होता है वो x एक्सिस पे आएगा, जो y लिखा होता है y की जगह, जैसे यहाँ पे 3 है तो वो y एक्सिस पे आएगा। हमेशा x पहले आता है, y बाद में आता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ये x की जगह पहले 2 लिखा हुआ है तो x पे हमें 2 को देखना है। ठीक है, y की जगह 3 लिखा हुआ है तो y पे हमें 3 को देखना है। हम 2 को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, हम ये रफ में करते हैं, उसे फेयर में इसको एक्सटेंड नहीं करते हमें खुद, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं है। ग्राफ में तो आपके ब्लॉक्स बने होते हैं इजीली, तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये जहाँ पे ये दोनों ऐसे पॉइंट मिल रहे होंगे, x एक्सिस का 2, y एक्सिस का 3, x का 2, y का 3, जहां पे मिल रहे होंगे वो पॉइंट कहलाएगा ये 2, 3। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि पॉइंट किस तरीके से लगते हैं। दूसरी चीज, हम इनको प्रोनाउंस क्या करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको 2 टर्म आपके लिए नहीं आती हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ठीक है,
तो अब गाइस x और y जो है इनको कुछ नाम दिया गया है। ऐसा तो नहीं है कि हम इनको हमेशा x और y बोलेंगे कि x ये है y ये है, इनको नेमिंग दी हुई है। x जो होता है वो होता है एब्सिसा, ABACISSA, एब्सिसा। x इज कॉल्ड एब्सिसा, यानी कि x को हम बोलते हैं एब्सिसा एंड y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। जैसे कि चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट, y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। x हो गया एब्सिसा, y हो गया ऑर्डिनेट। ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन में ये आता है कि टेक 2 एज एब्सिसा एंड 3 एज ऑर्डिनेट, 2 एज एब्सिसा, ठीक है, 3 एज ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा का क्या समझेंगे आप? एब्सिसा को x और ऑर्डिनेट को y, यानी कि ये किस फॉर्म में है? 2 और 3। x की जगह आपने लेना है 2, y की जगह लेना है 3। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरी चीज, एब्सिसा और ऑर्डिनेट तो हमें मालूम पड़ गया कि x एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा, y एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। लेकिन इन दोनों को मिला के पूरे इस ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट। इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे इन कोऑर्डिनेट्स को ज्योमेट्रिकली ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके दिखाते हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम अब समझ आया कि ये x और y दोनों मिला के, x अलग से कहा जाता है एब्सिसा, y अलग से कहा जाता है ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के कहा जाता है कोऑर्डिनेट। और उसी वजह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर का नाम है, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये चीजें करने वाले हैं कि ग्राफ पे प्लॉट करने वाले हैं x और y को। ठीक है। अब मैं आपको वैसे तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहीं खत्म होता है, इसमें और कुछ टर्म्स नहीं है, बस ये याद रखना है कि y नेगेटिव, x नेगेटिव लगाने ज़रूरी है, ऑरिजिन लगाना ज़रूरी है। इधर पॉजिटिव होते हैं, दूसरी साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव होते हैं, दूसरी साइड नेगेटिव। उसके बाद x को एब्सिसा कहा जाता है, y को ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिला के कहा जाता है कोऑर्डिनेट। जैसे कि 2 और 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 हो गया एब्सिसा, 3 हो गया ऑर्डिनेट। तो ये दोनों चीजें मिला के कही जाती है कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद क्या आता है, फॉर एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ कि पॉइंट को किस किस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हमें -4 और 2 को प्लॉट करना है, ठीक है। x तो हो गया -4, क्योंकि हमेशा x और y की फॉर्म में होते हैं, x हो गया -4। अब हमें इस x एक्सिस पे -4 को ढूंढना है, तो देखेंगे तो -1 -2 ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। y कोऑर्डिनेट, y जो है y एक्सिस पे 2 का गिवन है, यानी कि ऑर्डिनेट है 2 का। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सटेंड करके देखना है, बल्कि आपके ग्राफ में ऑलरेडी गिवन होगा। ये जो पॉइंट होगा ना, ये बनेगा -4 और 2। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमारे को प्लॉटिंग करनी होती है। अब जो मैंने आपको इससे पहले क्वाड्रेंट बताया था, उसका क्या काम है? क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और आपको ये बताना होगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे 2 और 3 मैंने प्लॉट किया, 2 और 3 प्लॉट किया, तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा, ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 और 3 आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट 2 और 3 लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट, लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ठीक है। तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। आपको चेक करना है कि वो पॉइंट कौन सी जगह आ रहा है। अगर वो यहाँ आ रहा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, वो यहाँ आ रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, वो इस साइड आ रहा है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, वो यहाँ आ रहा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। अब एक और चीज़ है जिससे आप पता लगा सकते हो विदाउट ग्राफ को बनाए, बट वो आपको याद करनी पड़ेगी। देखो, अगर दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं, x और y दोनों की ही वैल्यू कोई भी नेगेटिव में नहीं है, दोनों ही प्लस में है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ठीक है। अगर उसमें से एक पहला पॉइंट नेगेटिव है, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव है, यानी कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे।
ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है। और अगर एक क्वाड्रेंट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, यानी कि एक्स वाला जो एब्सिसा है वो पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, तो ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेकिन आप शुरुआत में, बिगिनिंग में यही करना, आप ग्राफ को एक रफ में बना लेना। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि आपको क्वाड्रेंट बताना है, तो आप रफ में ग्राफ बना लेना पहले, ताकि आपको ग्राफ की, यानी कि कार्टेशियन प्लेन पे जो ग्राफ कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग होती है वो भी आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है। तो ये सब तरीके होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले आप जब बनाने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी सिंपल चैप्टर है, बस आपको पॉइंट्स और ये सब चीज़ें याद रखनी है। ये सारी मेन बातें जो थी वो मैंने, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। आगे हम इस वीडियो के एक्सरसाइजेज और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको इंट्रोडक्शन, यानी कि ये चैप्टर का जो भी मैंने बेसिक बताया है, काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आया है तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, बिकॉज मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि वीडियोस पे लाइक्स भी काफ़ी कम आ रहे हैं। सो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि मुझे भी एक बार ये पता लगे कि हाँ, लोगों को जो है आपको हेल्प मिल रहा है और आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाती रहूं। और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। शेयर कीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका सपोर्ट रहेगा तो इसी तरीके से और क्वेश्चंस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी।